प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय सिया राम जी की। आज हम बात करेंगे मेष लगन कुंडली में 1 से लेकर 12 भाव तक के स्वामी शुभ या अशुभ कैसा फल करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई भी ग्रह 2 प्रकार से ही फल करता है। एक तो तात्कालिक फल अपना करता है। तात्कालिक फल भाव स्वामित्व के आधार पर होता है। कोई ग्रह शुभ भाव का स्वामी होगा तो शुभ फल करने के लिए बाध्य होगा, और जब ग्रह अशुभ भाव का स्वामी होता है तो अशुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। इसका निर्धारण फलित ज्योतिष में लघु पाराशरी के विशेष नियम के अनुसार किया जाता है। ग्रह जो अपना दूसरा फल करता है वह अपने नैसर्गिक गुण, धर्म और स्वभाव के अनुसार ही करता है। अर्थात वह जिन जिन चीज़ों का कारक है, जिन चीज़ों का कारकत्व ग्रह को प्राप्त है, उसका भी फल वह जरूर करता है। और यह फल निर्धारण जो होता है वह षड्बल के आधार पर होता है। अर्थात अगर ग्रह बलवान हुआ तो जिन चीज़ों का कारक है अपने गुण, धर्म और स्वभाव के अनुसार जातक में उसकी वृद्धि कर देगा। और लगन कुंडली के अनुसार शुभ और अशुभ फल तो लघु पाराशरी के विशेष नियम के अनुसार निर्धारित ही किया जाएगा। तो आइए मेष लगन की कुंडली से हम प्रारंभ करते हैं। ये जहाँ लगन लिखा हुआ है उसे प्रथम भाव कहते हैं, लगन भाव कहते हैं। 1 नंबर की राशि लिखी हुई है, 1 नंबर की राशि को हम मेष राशि कहते हैं। इसलिए लगन में मेष राशि होने से आपका लगन का इस यानी कि लग्नेश, प्रथमेश, आपका तनेश जो है वह मंगल देव बनते हैं। इसी तरीके से क्रमशः सभी भावों के स्वामी अलग अलग ग्रह निर्धारित किए गए हैं। अब हम बात करते हैं मंगल से ही शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, मंगल की 2 राशियां ज्योतिष शास्त्र में बताई गई हैं। एक तो मेष राशि और दूसरी वृश्चिक राशि। मेष राशि मंगल की मूल त्रिकोण राशि होती है और वृश्चिक राशि मंगल की सामान्य राशि होती है। ज्योतिष शास्त्र का यह विशेष नियम है कि कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का ही विशेष फल करता है और अपनी सामान्य राशि का सामान्य फल करता है। आप इसे ऐसे समझिए कि अगर कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का 75% फल करता है, 3 हिस्सा, तो लगभग 1/4 यानी कि 25% जो फल होता है वह अपनी सामान्य राशि का भी करता है। लघु पाराशरी का जो नियम है वो कहता है कि लग्नेश, पंचमेश और नवमेश ये सदैव शुभ होते हैं क्योंकि ये त्रिकोण होते हैं। फिर लघु पाराशरी कहती है कि लगन जो होता है प्रथम त्रिकोण माना गया है, ये बली होता है, लेकिन उससे अधिक बली पंचम भाव का त्रिकोण होता है और सर्वाधिक बली नवम भाव का त्रिकोण होता है। तो लग्नेश केंद्र और त्रिकोण दोनों होता है, इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में लग्नेश को हमेशा शुभ फल देने वाला कहा गया है। तो इस लगन कुंडली में मंगल देव शुभ फल करने वाले हो जाते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, अष्टम भाव को त्रिक भाव कहा गया है। 6, 8 और 12वें भाव को त्रिक भाव कहा गया है, जिसमें अष्टम भाव को सर्वाधिक पापी त्रिक भाव कहा गया है, क्योंकि अष्टम भाव भाग्य भाव से 12वां भाव होता है और 12वां भाव किसी भी लगन कुंडली में किसी भी भाव का बे भाव होता है। तो ये भाग्य का बे हो जाता है, इसलिए अष्टम भाव को और अष्टमेश को सबसे अधिक पाप फल देने वाला कहा गया है। अष्टम भाव से हम तमाम चीजें देखते हैं प्रिय दर्शकों, लेकिन अभी हम भाव शुभता और अशुभता की बात कर रहे हैं। तो मेष लगन की कुंडली में लग्नेश मंगल मूल त्रिकोण राशि प्रथम भाव में होने से, लगन में होने से काफी शुभ हो गया, लेकिन अष्टमेश का सामान्य दोष तो जरूर ही रखेगा। इसीलिए कहा जाता है कि लग्नेश को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है, इसलिए लग्नेश सदैव शुभ फल करता है। तो मेष लगन की कुंडली में मंगल देव योग कारक हो जाते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा अनुभव पर जो रिजल्ट आता है वह मंगल देव अष्टमेश का फल भी रखते हैं। अष्टम भाव क्या है? संघर्ष का है, बाधाओं का है, मुश्किलों का है, असफलताओं का है, भाग्य का व्यय है। तो कहीं ना कहीं मंगल देव इस लगन कुंडली में अगर शुभ भाव में, त्रिकोण भाव में या केंद्र भाव में, शुभ राशि में अगर होते हैं तो आपको यहाँ पर मंगल देव सब कुछ देते हैं। लेकिन कुछ मुश्किल, कुछ बाधा, कुछ रुकावट, कुछ अवरोध के साथ। क्यों? क्योंकि कम से कम 25% तो अष्टमेश का फल भी मंगल देव अपने में समाहित किए हुए हैं। इस प्रकार से प्रिय दर्शकों आप समझ सकते हैं कि मेष लगन की कुंडली में लग्नेश मंगल योग कारक होता है। इसके बाद प्रिय दर्शकों हम बात करते हैं दूसरे और 7वें भाव के स्वामी शुक्र देव की बात करते हैं कि लगन कुंडली में शुक्र देव भाव स्वामी के आधार पर यहाँ पर शुभ फल देंगे कि अशुभ।
दूसरा भाव आपका समभाव कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में, और सप्तम भाव आपका केंद्र भाव कहा गया है, साथ में मारक भाव भी कहा गया है दोस्तों। असुविधा के लिए खेद है दोस्तों। तो दूसरा और सातवां भाव, दूसरा भाव समभाव है और सप्तम भाव आपका केंद्र और मारक भाव भी है। सप्तम भाव जो केंद्र है इसे तटस्थ कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। तो आपको लघु पाराशरी में हमने एक नियम बताया हुआ है कि जो दूसरा भाव समभाव है इसका स्वामी अपनी दूसरी राशि का विशेष फल करता है। तो शुक्रदेव की दूसरी राशि मूल त्रिकोण राशि तुला होती है, सप्तम भाव तटस्थ भाव में केंद्र भाव में है, तो केंद्र तटस्थ भाव का फल विशेष रूप से करेंगे। अब अगर शुक्रदेव अकेले हुए तो द्वितीय का फल नहीं करेंगे बल्कि सप्तम भाव का केंद्र का फल करेंगे। तो इनकी जैसी स्थिति होगी वैसा ही ये फल करेंगे। क्योंकि मारक भाव भी है तो अशुभता भी रखते हैं रोग ज्योतिष के अनुसार, और दूसरा भाव भी मारक होता है। तो दोस्तों शुक्रदेव अगर यहाँ पर बली हुए तो सामान्य शुभ फल करेंगे, पूरा शुभ नहीं, सामान्य शुभ। क्यों? क्योंकि ये तटस्थ भाव है, ये न्यूट्रल भाव है। तो शुक्रदेव अगर इस कुंडली में धन योग बनाते हैं तो सामान्य धन योग ही बनाएंगे, सामान्य शुभ फल ही करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं बुध देव की एक राशि पड़ती है तीसरे भाव में और दूसरी राशि पड़ती है छठे भाव में। तीसरा, छठा और 11वें भाव को हम त्रिष्टाय भाव कहते हैं। त्रिष्टाय भाव में हमने बताया था कि त्रिष्टाय भाव के स्वामी सदैव अशुभ फल करते हैं। ये अशुभ होता है, छठा उससे अधिक अशुभ और 11वां सबसे अधिक अशुभ। तो तीसरे भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी बुध देव इस लगन कुंडली में कहीं पर भी बैठेंगे तो जो तात्कालिक फल होता है, जो लघु पाराशरी के अनुसार भावों की शुभता और अशुभता के अनुसार फल निर्धारित किया जाता है, बुध देव हमेशा अशुभ फल ही देने वाले होंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों इतना ध्यान रखिए, अगर बुध देव बली हुए तो जिन जिन चीज़ों के कारक हैं, जो उनका गुण धर्म और स्वभाव है, उसका वह विशेष फल करेंगे, उसका फल जातक को मिलेगा ही। अब बात करते हैं प्रिय दर्शकों चतुर्थ भाव के स्वामी की। चतुर्थ भाव केंद्र भाव होता है और ये तटस्थ भाव होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी यहाँ पर आपके चंद्रदेव बनते हैं। तो चंद्रदेव यहाँ पर क्या हो गए? तटस्थ हो गए, न्यूट्रल हो गए, ना शुभ हुए ना अशुभ हुए। तो ये फल कैसे करेंगे? अगर लग्नेश इनको मित्र मानता है तो ये शुभ फल करेंगे, और लग्नेश इनको अगर मित्र नहीं मानता तो ये शुभ फल नहीं करेंगे, तटस्थ फल करेंगे। और जिस भाव में होंगे उसके अनुसार फल करेंगे, जिस राशि में होंगे। तो यहाँ पर लग्नेश मंगल और चंद्रमा, लग्नेश मंगल जी चंद्रमा को अपना मित्र मानते हैं, तो यहाँ पर सम से थोड़ा ये शुभ फल करने वाला हो गया। अब अगर चंद्रदेव की स्थिति धन भाव से, त्रिकोण भाव से हुई या स्वराशि के हुए, यानी कि शुभ भाव में और बली हुए, तो चंद्रदेव यहाँ पर धन योग भी बना देंगे। लेकिन यह कैसा योग बनाएंगे? सामान्य धन योग ही बना पाएंगे, सामान्य शुभ ही करेंगे। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल भाव के स्वामी है, तटस्थ भाव के स्वामी है। लग्नेश मंगल के मित्र होने से इनके अंदर सामान्य शुभता आ गई है, तो बहुत अच्छा फल देने में वास्तव में सक्षम यहाँ चंद्रदेव नहीं होते हैं। और ऐसे भी जानते हैं आप कि चंद्रमा जो होता है वह सामान्य शुभ ग्रह माना गया है, लेकिन अब चंद्रमा शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक शुभ माना गया, तभी विशेष फल करेगा। अन्यथा की स्थिति में अगर कृष्ण पक्ष का हुआ तो कृष्ण पक्ष का अगर बलवान चंद्रमा कितना भी शुभ भाव में शुभ राशि में हो तब भी शुभता नहीं दे पाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे पंचम भाव के स्वामी की। पंचम भाव का जो स्वामी बनता है वह सूर्यदेव बनते हैं, और पंचम भाव त्रिकोण भाव होते हैं। और लघु पाराशरी कहती है कि त्रिकोण के स्वामी सदैव शुभ फल करते हैं, और विशेषकर आप देखेंगे तो सूर्यदेव की एक ही राशि होती है, यानी कि कोई भी दूसरी राशि किसी त्रिक भाव में या किसी त्रिष्टाय भाव में, किसी अशुभ भाव में नहीं है। तो सूर्यदेव यहाँ पर अति योग कारक, अति शुभ फल करने वाले हैं। लगे हाथ दोस्तों हम बात कर लेते हैं धनु राशि और मीन राशि के स्वामी गुरुदेव की। अब यहाँ पर दो नियम लगता है। एक नियम तो यह है, आप कहेंगे कि द्वादश भाव तो समभाव होता है, लघु पाराशरी कहती है कि द्वादश भाव समभाव होता है, तो इसका स्वामी सम हो जाता है और अपनी दूसरी राशि के अनुसार फल करता है। तो 12वें घर का स्वामी गुरु जी बनेंगे, क्योंकि 12वें घर में आपकी मीन राशि बनती है और 9वें घर में गुरु की धनु राशि बनती है। तब आप कहेंगे कि मीन राशि जो होती है वो सामान्य राशि कही जाती है, और कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का ही विशेष फल देने में सक्षम होता है। तो गुरु जी की जो मूल त्रिकोण राशि धनु है वह नवम भाव, सर्वाधिक बली त्रिकोण भाव और सबसे शुभ भाव में विराजमान है। तो गुरु जी यहाँ पर शुभ फल करेंगे। कारण
लघु पाराशरी के नियम के अनुसार 12वें घर का स्वामी शुभ फल करता है, समफलदायक होता है, न्यूट्रल होता है और अपनी दूसरी राशि के अनुसार फल करता है। तो दूसरी राशि शुभ भाव में है तो शुभ फल, अशुभ भाव में है तो अशुभ फल। तो पता क्या चलता है कि गुरु जी की जो दूसरी राशि है वह तो मूल त्रिकोण राशि धनु है और वह मूल त्रिकोण भाव में कुंडली के सर्वाधिक बली त्रिकोण भाव में बैठा है, इसलिए गुरु जी यहाँ पर सर्वाधिक शुभ फल करने वाले होते हैं। ये भाव स्वामित्व के आधार पर तात्कालिक फल है। गुरु बली है तो जिन जिन चीज़ों का कारक है उसका विशेष फल हमेशा करेगा। तात्कालिक फल यानी कि भाव की शुभता अशुभता का फल और ग्रह के नैसर्गिक गुण धर्म और स्वभाव के फल में जो सामंजस्य स्थापित होता है उसी के अनुसार एक रिजल्ट निकाला जाता है और उसी से ग्रह का फल निर्धारित किया जाता है। इसके बाद प्रिय दर्शकों हम बात करते हैं दसम भाव का स्वामी और एकादश भाव के स्वामी की। आप कहेंगे कि दसम भाव का स्वामी मेष लग्न की कुंडली में शनि जी बनते हैं और 11वें घर का स्वामी भी शनि जी बनते हैं। तो आप कहेंगे कि अगर कोई पापी ग्रह केंद्र का स्वामी होता है तो उसका पापत्व तो कम हो जाता है, उसकी अशुभता कम हो जाती है। तो शनि जी यहाँ पर अशुभ प्रभाव त्यागने का प्रयत्न करेंगे, कम से कम करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो 11वां घर 3, 6, 11 का त्रिष्टाय भाव है। अब जब ये त्रिष्टाय भाव है तो सर्वाधिक पापी त्रिष्टाय भाव कौन होता है? 11वां भाव होता है। तो अशुभ भाव हो गया, भाव स्वामी के आधार पर शनि अशुभ भाव का भी स्वामी हो गया। तो आप कहेंगे कि दसम भाव केंद्र है, केंद्र भाव आपका तटस्थ होता है और सम होता है और 11वां भाव अशुभ। तो अशुभ सम का स्वामी प्लस अशुभ का स्वामी फाइनली अशुभ रिजल्ट ही करेगा। और कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का ज़्यादा फल करता है 75% और सामान्य राशि का 25% ही फल करता है। तो यहाँ पर शनि जी 11वें घर का त्रिष्टायस का ज़्यादा फल करेंगे। तो इस कुंडली में भाव स्वामी के आधार पर शनि जी अशुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन अगर शनि स्वग्रही है, अपनी मूल त्रिकोण राशि का है, शुभ भाव में विराजमान है, तब जिन जिन चीज़ों का कारक है उसकी वृद्धि करके देगा। अगले एपिसोड में हम आपको मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश मंगल से लेकर द्वादशेश गुरु तक प्रत्येक ग्रह सभी भावों में क्या क्या फल करता है इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमसे अपनी कुंडली की विवेचना करवाना चाहते हैं तो मात्र 501 रुपये की दक्षिणा शुल्क में हम आपकी संपूर्ण कुंडली की विवेचना करते हैं। सभी कुंडली में बनने वाले दुर्योग और योग से जो अच्छे बुरे फल होते हैं उसकी विवेचना करते हैं और साथ में आपको हम सटीक उपाय भी देते हैं। प्रिय दर्शकों, आप अपनी कुंडली से संबंधित कितने भी तार्किक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब तर्क और तथ्यों पर, शास्त्र प्रमाण के आधार पर, अनुभव के आधार पर देते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ जय सिया राम जी की नमस्कार, प्रणाम।